किसान भाइयों, आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल को हो सकता है कि आपने गेहूं की कटाई इसके पहले ही कर दी होगी। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो देख सकते हो कि इधर यह दिखाएं आपको, तो ये सब गेहूं पककर तैयार हो गए हैं। कुछ दिन में इनकी 4-6 दिन में कटाई हो जाएगी और 1-2 लोग कटाई करना चालू कर दिए। हालांकि अभी आपको चारों तरफ गेहूँ लगा ही दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि हमारे वहाँ थोड़ा लेट बुआई होती है। लेकिन अगर किसान भाइयों में अपने खेत को दिखाएं तो मैंने आपको बताया था कि ये 25-26 दिसंबर को मैंने बुआई की थी और इसमें 3 सिंचाई मैंने पहले ही कर दी है और आज चौथी सिंचाई 6 अप्रैल को कर रहा हूँ। साथ में मेरे ये भी गेहूँ बुआई किया गया था और इसमें भी सिंचाई सेम 3 सिंचाई इसमें की गई। लेकिन इधर ये थोड़ा ये मेरा 29-67 है, उधर दूसरी वैरायटी लगी हुई इस गेहूँ इसमें। लेकिन अब इसमें देखो चल के पास अगर हम दिखाते हैं तो इसमें क्या हुआ है कि इधर जो सिंचाई करने वाला टाइम था वो सिंचाई नहीं की गई, जिससे बालियां इसमें सूख रही हैं। क्योंकि लेट बुआई करने में थोड़ा यही दिक्कत रहती है। अब आज तेज़ हवा तो चल रही है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन अगर मैं रात में सिंचाई करूं तो यहाँ तक खेत दूर है गांव के, आना थोड़ा मुश्किल वाला काम है। लगभग 2 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ेगा, इसलिए मैं दिन को तेज़ हवा चल रही तब भी सिंचाई कर रहा हूँ। अब इसमें फसल गिरने के चांस काफ़ी कम है। इसका पीछे कारण क्या है कि पत्तियाँ देखो, पत्तियाँ जो हैं वो सूख चुकी हैं लगभग, तो फसल नहीं गिरेगी। थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इसलिए थोड़ा बहुत शायद असर आ जाए। लेकिन लेट बुआई में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो यही आती है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप तेज़ हवाओं का इंतज़ार करोगे, सिंचाई नहीं करोगे तो फसल सूख जाएगी, दाना बिल्कुल बैठ जाएगा, उत्पादन ना के बराबर रह जाएगा। अगर आप सिंचाई करते हो तो सिंचाई करते टाइम तेज़ हवाएं चलती हैं, क्योंकि दिन को भी चलती है इस टाइम पर और कभी कभी रात में भी चलती हैं। तो अगर मैं इंतज़ार करूं कि रात को सिंचाई करूंगा और तेज़ हवाएं चल रही हैं तो रात में भी सेम दिक्कत आ सकती है। और दूसरी समस्या रहती है कि इतनी दूर अगर हम दिखाएं तो ये बाग जो दिखाई पड़ रही, ये आपको टंकी शायद दिखाई पड़ रही हो, चलो हम दिखाते हैं। यहाँ मेरा गांव है, लेकिन सीधे तो रास्ता काफ़ी कम दूर है, लेकिन इधर से आने पर लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, इसलिए मैं दिन को ही सिंचाई कर रहा हूँ। इस टाइम पर एक समस्या और मुझे दिखाई पड़ी है, इसमें कुछ कीड़े लगे हुए हैं, जो कि 1-2 कीड़े हैं तो दवा मैं नहीं स्प्रे करूँगा। कुछ किसान भाइयों के खेत में जो सुंडी होती है वो सुंडी लगी हुई है, तो कुछ किसान भाइयों के खेत में ज़्यादा लगी हुई है, तो वो किसान भाई सिंचाई करेंगे। और लेट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बाली सूखना। जैसे धान की बाली सूखती है उसी तरीके से आप देख सकते हो गेहूं की भी बाली सूखती हैं, यानी तना छेदक इसमें भी लगा हुआ, जो कि अभी तक धान में नहीं लगता, धान में ही लगता था, देख सकते हो गेहूं में भी लगा हुआ। तो इस तरीके की लेट बुआई में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपने दिसंबर में गेहूं की बुआई की थी तो इस टाइम पर अगर आपका गेहूं कुछ इस तरीके का है तो ज़रूर सिंचाई आपको कर देनी है। हाँ, कुछ गेहूं इस तरीके का हो गया है, पकने की अवस्था में है, तो आप पर डिपेंड है, सिंचाई कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बाली तोड़कर देखोगे तो दाना उसमें बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। 1 घंटा करीब सिंचाई किए हो गए हैं, 1 से 1.5 घंटा और लगेगा और तब तक हवाएं भी तेज़ चलेंगी। लेकिन उम्मीद है उसके बाद हवा धीरे धीरे कम हो जाएगी, तब तक जो है थोड़ा हवा रुक जाएगी तो गेहूं गिरने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। इसमें अभी गन्ने की बुआई हुई है। साइड में जो आप गेहूं देख रहे हो ये गेहूं कटाई के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आपको दिखाएं तो देखो ये इस तरीके से इसमें कीड़े माहू भी लगा हुआ है, जिससे कीड़े माहू को खा रहे हैं। और कहीं कहीं पर इल्ली जो है, गिडार, वो भी लगी हुई है। मैं आपको अगर मिलती है तो हम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कम लगी है तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा। और कुछ किसान भाइयों के खेत में काफ़ी ज़्यादा लगी है और इसमें पीला रतुआ का भी असर लास्ट में देखने को मिला है। देखो पत्ती अगर दिखाएं तो देखो इसमें पीला रतुआ भी लगा है जी, जबकि समय पर जो मैंने गेहूं की बुआई की है उसमें ये समस्या नहीं है। एक तो तना छेदक, दूसरे सुंडी, तीसरे इल्ली। हाँ देखो ये इसमें लगी हुई है, हम दिखाते हैं आपको। देखो गिर गई, इस समय देखना थोड़ा धूप है तो गिर भी जाती है,
अगर मुझे कहीं फिर दिखाई पड़ती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लेट हम बुआई करते हैं उसमें गेहूं में किस किस तरह की समस्याएं आती हैं। सबसे पहले तो उत्पादन आपको उतना बेहतर नहीं मिलेगा जितना कि आप समय पर बुआई करते हैं। दूसरी चीज़, सिंचाई आदि भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेंगी। रोग बीमारियां कई तरह के लगते हैं, उनसे बचाव, क्योंकि अकेला आप 1-2 खेत ही लेट वाले होंगे तो चूहों की भी समस्या ज़्यादा होती है और चूहे कोशिश करने के बावजूद भी रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो इतना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।